अब लाठी भी ले लो, कपड़े भी ले लो, और कपड़े बेच के तलवारें भी ले लो। कितने में पड़ा है? नहीं पढ़ा क्या किसी ने? बारिश कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइबल खोल के सुनाऊंगा मैं आज, डोंट वरी। ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप जानते भवन बनने वाला है, तो हम देखा करेंगे इसे, हम देखेंगे अपनी स्वीट मेमोरीज को। आमीन। अब ध्यान से इसे पढ़ना। फिर यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुआ, झोली और जूते के बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। फिर यीशु ने कहा, अब जिसके पास बटुआ होगा उसे ले और झोली भी, और जिसके पास तलवार ना होगा अपने कपड़े बेच के एक मोल ले ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि अपराधियों के संग गिना गया, वह मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, एक या दो तलवारें? उसने कहा, बहुत है। अब बाइबल में लिखा है कि मैंने कहा है, क्या कहा? ऊंची आवाज में। परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम्हारे पास, जब मैंने तुम्हें भेजा था बिना पैसे के, बिना तैयारी के, जब सुसमाचार सुनाने के लिए, तो क्या तुम्हें घटी हुई थी? उन्होंने कहा, नहीं परमेश्वर। प्रभु ने कहा, अब मैं तुम्हें कहता हूं, जिसके पास कपड़े उन्हें भेज दो और तलवार ले लो। उन्होंने कहा, परमेश्वर, यहाँ दो तलवारें हैं। परमेश्वर ने कहा, बहुत है। कितनों को मेरी बात समझ आई? लेकिन जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं, जब पतरस ने तलवार चला के उसका कान उड़ा दिया था, जो परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया था, तो परमेश्वर ने कहा कि जो तलवार चलाएगा, तलवार के साथ क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा था अपने चेलों को, जब मैंने तुम्हें बिना रोटी के, बिना कपड़ों के भेजा था, क्या तुम्हें घटी हुई थी? उन्होंने कहा, परमेश्वर नहीं, हमारा इंतजाम स्वर्ग से हुआ था। अब परमेश्वर कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें कहता हूं, जाओ तलवारें मोल ले लो, क्योंकि अवश्य ये वचन पूरा होना कि वो अपराधियों के संग गिना गया है। आपको समझ नहीं आ रही मैं आपको क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब ये था, जो प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी, परमेश्वर यीशु मसीह भी उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए लड़ रहे थे और इंतजाम कर रहे थे। कितने समझ रहे मेरी बात को? बाइबल में लिखा, कोई भी प्रोफेसी अपने आप से पूरी नहीं होती जब तक आप लोग तैयार नहीं। परमेश्वर ने कहा, यह अन होना है कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए, तो आओ यरूशलेम चले। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। भविष्यवाणियां कभी भी अपने आप पूरी नहीं होती। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाइबल में कितने सुसमाचार की पुस्तक है? 4। कितनी है? कौन कौन सा? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, है या नहीं? पर अगर आप बहुत सारी पिक्चर्स देखें जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाई गई हैं, बहुत सारी 99% पिक्चर्स लूका सुसमाचार पे बनाई गई। क्यों? अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो बाइबल में जब एक हाथ, सूखे हाथ वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, हर एक सुसमाचार प्रचारक के, चाहे वो मत्ती हो, चाहे वो लूका हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो कोई भी हो, लूका के अलावा सबने कहा एक मनुष्य परमेश्वर के पास आया और उसका हाथ सूखा हुआ था, और परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा और उसका हाथ सीधा हो गया। पर अकेला लूका ऐसा व्यक्ति, ऐसा दास है परमेश्वर का, जिसने ये कहा कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आया और उसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सिर्फ लूका ऐसा व्यक्ति है, बाकी सबने कहा पतरस की सास को बुखार था। सिर्फ लूका ऐसा व्यक्ति जिसने लिखा पतरस की सास को बुखार चढ़ा हुआ था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? आपकी लाइफ जैसी है वैसे सुसमाचार को आप प्रेजेंट करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी लाइफ जिस तरह की है उस तरह से आप सुसमाचार को क्या करते हैं?
प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, जैसा आपका जीवन होता है। क्योंकि बाइबल बताती है लूका एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप कुछ नहीं होगा। तुम्हें लड़ना और जीतना यीशु मसीह के नाम में। आज यंग लोग बोलते हैं हमें सेवा करनी है, हम पढ़ना नहीं चाहते। आप जब गलतियां करेंगे पुलपिट पे, लोग आपकी अनॉइंटिंग अगर होगी भी तो भी यकीन नहीं करेंगे। आज लोग बोलते हैं हम अमीर नहीं होना चाहते। जब आप गरीबी की वजह से सुसमाचार सुना नहीं पाएंगे तब आप सोचेंगे जरूर एक बार। लूका कौन था? एक डॉक्टर। अपने पड़ोसी को बोलो डॉक्टर। और उसी तरह से वो सुसमाचार थे। अगर बाइबल ध्यान से पढ़े, अकेला वही है जिसने कहा उसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। अकेला वही जिसने कहा पतरस की सास को ज्वर बुखार चढ़ा हुआ था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है बोल रहे हैं कि जाओ तलवारें ले लो, क्योंकि एक भविष्यवाणी की गई थी कि वो अपराधियों के संग गिना जाएगा। तो मैं उस भविष्यवाणी को क्या करना चाहता हूँ? पूरा करना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने कदम उठाया और तलवारें ली, जो 2 तलवारें उनके पास थी, मारने के लिए, काटने के लिए नहीं, बल्कि वचन पूरा हो। प्रोफेसी आपको ग्रेस देती है। जब यहाँ प्रोफेसी होती है कि परमेश्वर ये काम करने जा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास ग्रेस है। आप जानते हैं इस चर्च के लोगों के पास ग्रेस है। अब अगर आप आत्मिक आप मेरी बात को समझ पाएंगे, आप जिस व्यक्ति को प्रचार करेंगे वो व्यक्ति मसीह में होगा, चर्च में होगा, यीशु मसीह के नाम में। और दूसरी ग्रेस मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेसी है। दूसरा अनुग्रह इस चर्च के पास ये है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ भी स्टार्ट करेंगे, वो फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है, आप बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शायद आसमान से कुछ टपके और हम शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह ने वेट नहीं की, इंतजार नहीं किया कि कौन से अपराधियों के संग। परमेश्वर ने कहा जाओ तलवारें ले लो, मैं अपराधियों के संग मैं गिना, जरूरी है मेरा गिना जाना। और परमेश्वर ने कहा, दूसरा कारण इसका ये था, अगर आप सोचे कि डाकुओं के विषय में कहा, दूसरा कारण इसका यह था कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि यरूशलेम के बाहर जाके वो मारे जाएं। इसीलिए वो सुरक्षा के साथ चल रहे थे कि जब मैं यरूशलेम पहुंचूं मैं तभी मारा जाऊं। एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन परमेश्वर ने अपने भवन से कबूतर बेचने वालों को बाहर निकाला, चेंज देने वालों को बाहर निकाला, उससे एक दिन पहले भी परमेश्वर उस भवन में थे या नहीं थे? हाँ या ना? अब परमेश्वर ये चाहते थे कि मैं पकड़ा जाऊं। तब उस दिन परमेश्वर ने वो पैसे इसलिए नहीं बिखराए और गले बेचने वालों को, कबूतर बेचने वालों को इसलिए बाहर नहीं निकाला क्योंकि शास्त्री और फरीसी वहां पे मौजूद नहीं थे। अगले दिन जैसे ही शास्त्री और फरीसी वहां आए, जो अपने आप को धार्मिक बोलते थे, परमेश्वर जानते थे मैं इनके पैसे पे जब चोट करूंगा ये तभी मुझे पकड़वाएंगे। और जब परमेश्वर ने पकड़वाने का टाइम नजदीक आया, परमेश्वर ने वो काम किया जहां से याजकों की कमीशन बंद हो गई, कबूतर भेजने जो उनको मिलती थी। और जैसे ही परमेश्वर ने काम बंद किया, उन्होंने परमेश्वर को पकड़ा। और परमेश्वर नहीं चाहते कि यरूशलेम के बाहर पकड़े जाए, इसलिए परमेश्वर लड़े अपनी प्रोफेसी को पूरा करने के लिए। और आप बोलते हैं आपकी प्रोफेसी कब पूरी होगी? तब पूरी होगी जब आप लड़ेंगे और आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ज्यादा गहरा तो नहीं हो गया बाइबल में? समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप सोचते कब? परमेश्वर कहता तब जब तू स्टेप लेगा, जब तू कदम उठाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके पास 2 तरह की ग्रेस है अब अवेलेबल। आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा, आप जिसके पास भी सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे वो आप पे यकीन करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुना, वो आप पे यकीन करेगा। जाओ ऐसे व्यक्तियों के पास जो पहले आपने सुसमाचार सुनाया उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, जाओ दोबारा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप हैरान हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। कोई प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होती जब तक आप उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए लड़ते और प्रयत्न नहीं करते। आपके दुश्मन को एक दिन आपके अभिषेक की जरूरत पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके दुश्मन को एक दिन आपके अभिषेक की जरूरत पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की फिर से।
हालेलुया। हम उस अभिषेक के नीचे हम 10 घंटे खड़े होकर बंदगी कर सकते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, हम 10 घंटे खड़े होकर भी बंदगी कर सकते हैं। आमीन। मैंने बिना आत्मिक पिता के सेवा की है और आत्मिक पिता के साथ भी करके देखी है। आप जानते मेरा पहले विचार क्या होता था? पहले मैं सोचता कि मुझे परमेश्वर ने बहुत बड़ी सामर्थ के साथ चुना है, मुझे आत्मिक पिता की जरूरत नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मेरा विचार रहता था पहले कि मुझे आत्मिक पिता की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वरदान दिए और गिफ्ट दिए। सेवकाई में मैं था, मिरेकल होते थे, लेकिन खुद मेरी लाइफ जो थी वो पीस में नहीं थी, मैनेज नहीं थी। कभी एक बड़े परमेश्वर के दास के पास चले जाना प्रेयर कराने के लिए, कभी दूसरे के पास चले जाना, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी लाइफ, क्योंकि वचन आजाद करता है, करता कि नहीं करता? अज्ञानता आपको नाश करती है और वचन आपको आजाद करता है। और एक दिन जब प्रॉफिट यूबर्ट ने मुझे पिता और संशिप के बारे में बताया और मैंने रियल तरीके के साथ अपनी जिंदगी में किसी मैन ऑफ गॉड के आगे समर्पण किया, आज मैं जानता हूं या मेरी वाइफ जानती है हमारी लाइफ कितनी आशीषित है। हालेलुया। मैंने एक और बात देखी, बहुत से लोग जो बहुत से दासों के पास जाते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं फॉलो किसको करना है, काम क्या करना है, करना क्या है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर इंसान को इस्तेमाल करता है आपको ऊंचा। अगर मान लो आप बोलते हैं कि मुझे ये बिजली की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बिजली खोजूंगा, आप तब तक अंधेरे में रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि मुझे नहीं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं अपनी बिजली खोजूंगा, मुझे ये बिजली की जरूरत नहीं है। आप बिजली खोज तो लगे, पर आप 60 साल के हो चुके होंगे बिजली खोजते खोजते, और जो 20 से 40 साल आपने, 60 साल हो गए, 40 साल आपने बिता दिए वो अंधेरे में बिता दिए। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं आपकी पावर को कंट्रोल करने के लिए। और जब आप उस बात को समझ जाते हैं, आप फिर देखते हैं आपकी लाइफ में शांति आ चुकी, पीस आ चुके हैं। सेवकाई तो बढ़ रही, लेकिन आपकी लाइफ अब मैनेज लाइफ है पहले से अधिक ज्यादा। और ये प्राइड की स्पिरिट है, ये प्राइड की आत्मा है, ये घमंड की आत्मा है, किसी के अधीन ना रहना। ये भी एक दुष्ट आत्मा है, हर जगह जाना, ये भी एक दुष्ट आत्मा है। इससे व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं और कभी किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं पाते। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज के प्रोफेटिक वर्ड के मुताबिक आपके दुश्मन को आपके अभिषेक की जरूरत पड़ेगी बाहर आने के लिए। आमीन। मैं बता रहा हूं, आपके अंदर जो अनॉइंटिंग है वो खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ भी आपको छुड़ाया है, उसे आपको वापस करना पड़ेगा। उसे मैं आपको बता रहा हूं, वो अभिषेक जो आपके अंदर है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर को पकड़वाया था, हाँ या ना? आप जानते यीशु मसीह से पहले यहूदा मरा था। आप जानते हैं कि नहीं जानते? यीशु मसीह के मरने से पहले यहूदा मरा था। यहूदा के पेट की आंतरियां बाहर आ गई थी, उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी पेड़ पे, ट्री पे। और यीशु मसीह का भी लिखा कि वो ट्री पे चढ़ाया गया। यहूदा का भी लिखा उसने ट्री पे चढ़ के आत्महत्या कर ली। आपकी अनॉइंटिंग जो आपके अंदर है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये डेंजरस अनॉइंटिंग है, ये ब्लेस्ड अनॉइंटिंग है आपके लिए। हालेलुया। मैं जानता हूं आज गहरी 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 हर बात गहरी हो रही है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूं, मैं गुड न्यूज आपको देने जा रहा हूं। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। और वो इतनी अभी टाइम भाग रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं गुड न्यूज पे गुड न्यूज। आप जब सुनेंगे आप आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं कि मैं एक चर्च बना सकता था 40 मरले 50 मरले में, अभी भी बना सकते हैं हम जल्दी से, और मैं शिफ्ट में बंदगी कर सकते, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से हो गई हमारी लाइफ में।
आमीन। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था खास लोगों के लिए जो पुराने लोग हैं चर्च में। मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि ये लोग प्रार्थना में बहुत अच्छे हैं, ये इनकी प्रेयर लाइफ भी है, ये पवित्र टाइम में भी है, लेकिन इनके पास फाइनेंशियली बरकत क्यों नहीं है? परमेश्वर ने मुझसे कहा ये लोग बोते नहीं। बाइबल बताती कुछ ब्लेसिंग्स आपके पास कभी नहीं आएंगी अगर आप बोने वाले व्यक्ति नहीं। मैं बाइबल से आपको प्रूव कर सकता हूं, बिना बोने वाला व्यक्ति जो बोता नहीं वो व्यक्ति आत्मिक बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं कल जैसे मैं कल परमेश्वर प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आप जानते मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, अब मेरे पास घर में भी कोई पैसा नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। कल मैं प्रभु से प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे पैसे चाहिए बोने के लिए, और कल जैसे ही मेरे पास पैसे आए मैंने एक खास काम के लिए बोया। शाम को परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैं आपको आने वाले टाइम में गवाही दूंगा कि वो बोया हजारों लाखों कैसे उसने पैदा किया मिनिस्ट्री के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं कई बार रास्ता बिल्कुल आपके पास होते हैं, सिचुएशन बिल्कुल आपके साथ होती, लेकिन वो रास्ते खुलते नहीं, आपकी आंखें कभी खुलती नहीं क्योंकि आप बोते नहीं। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने कहा अगर तू बोएगा, अब नए नियम में 10वां हिस्सा हम नहीं बोते क्योंकि 10वां हिस्सा पुराने नियम के अधीन था। नया नियम ये कहता है, जैसे बरनबास की सेवकाई कब शुरू हुई थी मैंने आपको बताया था, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के लिखा प्रेरितों के पांव में रख दी। हाँ या ना? आपने कभी बरनबास को जो पुराने नए नियम में चमत्कार करता है उसकी शुरुआत नहीं देखी कि वो शुरू कहां से हुआ? वो एक विश्वासी था और बोने वाला विश्वासी था और परमेश्वर ने उसको चुना। जब मैं बोलता हूं, आज मैं 10वां हिस्सा नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा बढ़ा के बोलता हूं क्योंकि मैं ये परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर जो लोग पुराने नियम के अधीन थे, थोड़े अनुग्रह के अधीन थे, अगर वो 10वां हिस्सा बोल सकते हैं तो मैं नए अनुग्रह के और बड़े अनुग्रह के अधीन हूं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, सेवकाई, एवरीथिंग, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस हिस्से पे अब हमारी सेवकाई काम कर रही है, आने वाले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में मैं आपको बहुत सी गुड न्यूज दूंगा। वो चीजें हमें आम लोगों से, मैं आपको बता रहा हूं, हमें आम सेवकाइयों से हमें अलग करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, टोटल अलग। मैं आपको बता रहा हूं, ये घमंड नहीं है, मैं आपको बोने का और प्रेयर का रिजल्ट बता रहा हूं। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो बाइबल में लिखा मैं आसमान की खिड़कियां खोलूंगा, दरवाजे खोलूंगा। इब्रानी में उसका मतलब है वो गेट जो डैम पे लगा होता है कि पीछे पानी तो है लेकिन गेट ना खुलने की वजह से अगला हिस्सा क्या है? सूखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैं वो गेट खोल दूंगा, पीछे पानी तेरे पास इतना होगा रखने के लिए भी जगह ना होगी। हालेलुया। आज हमारे लोग आत्मिक तो हैं लेकिन बोने के रिजल्ट को नहीं जानते हैं। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मेरे दिल में डाल दिया था कि मैं कलीसिया पे निर्भर ना रहूं, ताकि जब मैं वचन सुनाऊं आपको ये पता हो कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आपको ये पता हो कि आप जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर के लिए, और आपको ये भी पता हो आप बिजनेस नहीं कर रहे कि परमेश्वर मुझे 100 गुना वापिस करे। आपको ये पता हो कि कलीसिया सुसमाचार के काम को कर रही। आप जानते हैं रोज कितने लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं? 50 लोग, 44 लोग, 45 लोग, 52 लोग, एवरेज लगा लो 50 लोग। आप जानते हैं रोज कितने लोग सुसमाचार सुन रहे हैं? कम से कम 5000 से 10,000 लोग सुसमाचार को रोज सुन रहे हैं। रोज मैं आपको बता रहा हूं, बस एक महीने में हम 3 लाख लोगों तक जा रहे हैं और लगातार उसे 2-3 महीने हो चुके लोगों को जाते हुए। रोज जो बस हमने ली थी चर्च की, वो बस छोटी पड़ गई, उसके साथ 2 और बसें रेंट पे जाती हैं रोज। और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर मुझे 1000 बस चाहिए। पूरा पंजाब सिर्फ 1 महीने में कवर होता है 1000 बसों के साथ। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूं, रास्ते तब खुलते जब हम बोलते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को ध्यान से देखें, मुझे शुरू से ही पैसे से प्रेम नहीं रहा, इसीलिए मैं चर्च को बड़ा करता गया, हमेशा अपना कंफर्ट नहीं देखा, और आज मैं उसका रिजल्ट ले रहा हूं, आप उसका रिजल्ट ले रहे हैं।
हालेलुया। और बाइबल बताती है हमें चुने ही ऐसे जाते हैं। परमेश्वर ही, हम कुछ नहीं, आप जानते हैं हम प्रेयर भी नहीं कर सकते। परमेश्वर फिलिपियों, गलातियों और अगर आप नए नियम में पढ़े पौलुस की किताबें तो लिखा वो जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुनता है और अपने कामों को आपके अंदर रखता है कि आप उसे कर सकें। हालेलुया। तो ये चुनाव हम अपने आप से नहीं करते। बाइबल में लिखा है जब तक हारून के जैसे, हारून का पद परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। हालेलुया। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हमें एक ऐसी जगह मिली, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें एक ऐसी चर्च मिली और सेवकाई मिली जो सुसमाचार को सुनाने वाली, तो क्यों ना हम आगे आए, क्यों ना हम बोए, क्यों ना वो काम करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सिर्फ 1000 बसों से पूरा पंजाब 1 महीनों में कवर होता है। पता है पंजाब में लोग कितने हैं? पता है कितने लोग हैं पंजाब में? कोई बोलता है 3 करोड़, कोई बोलता है 2.5 करोड़, कोई 7 करोड़। मैं 5 करोड़ लगा के चलता हूं। 1 महीने में 1000 बसें उसे खत्म करती हैं पूरे पंजाब को। हालेलुया। हम जानते हैं हम किस ओर जा रहे हैं, इसलिए मैं बोलना नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी प्लानिंग्स कितनी मर्जी बड़ी हो। कल एक बहुत बड़ा शेफ, मैं और मेरी वाइफ देख रहे थे, दुनिया का सबसे अच्छा शेफ, शेफ मतलब खाना बनाने वाला, एक हाईएस्ट शेफ जिसे बोलते हैं, जिसकी तनख्वाह करोड़ों में होती, जो दुनिया का बेस्ट शेफ, वो अपने वर्कर्स को एक कंपटीशन में एक सलाह दे रहा था। कहता हैव ए ड्रीम, कहता सपना रखो अगर कुछ करना चाहते हो तो। फिर कहता अगर सपना पूरा करना चाहते हो, कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उस सपने को पूरा करने के लिए और काम करो अपने सपने पे। कहता अकेला सपना मत रखो। दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ उसे बोलते हैं, मार्को शायद उसका नाम है, वो अंग्रेज, वो गोरा है, मार्को जिसे मार्को उसे ऐसा बोलते हैं। वो ऐसे लोगों को जो मास्टर बनना चाहते हैं इन चीजों के, वो उनको सलाह दे रहा था। कहता बी ए ड्रीमर, कहता ड्रीम रखो अपने अंदर, पर कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने आप को तैयार भी करो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, नहीं तो आप सिर्फ ड्रीमर कहलाएंगे, सपने देखने वाला, और कुछ नहीं कहलाएंगे। अगर हम सपना देखते हैं पंजाब को बचाने का, हम सपना देखते हैं काम करने का, आप जानते हैं अगर सिर्फ यही भवन बनाना मेरा सपना हो तो ये सपना तो 1 साल में पूरा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आगे? मेरा एक चर्च का सपना नहीं है। आप हर 5 नाइजीरिया में ऐसी चर्च है, रिडीम्ड चर्च जिसे बोलते हैं, आरसी चर्च जिसे बोलते हैं, वो चर्च जिधर भी मुंह करके आप खड़े हो जाएंगे रोड पे, हर 5 मिनट के बाद उनका चर्च आता है। हालेलुया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर यही चर्च हमारा दर्शन होता तो ये खत्म हो जाता, पूरा हो गया। अभी लोग आते जाएंगे, सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस, 1 लाख लोग हैं, एक सर्विस में 15,000 लोग हैं, 6 सर्विस में लाख लोग हैं, बस फिर सपना खत्म हो गया। मैं आपको बता रहा हूं सुसमाचार, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, चिन्ह ध्यान से देखें, बाइबल की एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही। आप देख रहे हैं सीरिया में क्या हो रहा है, कितने लोग देखते हैं, वो लोग निकाले जा चुके हैं, यूरोप में जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि वर्ल्ड वॉर लगने वाली है, और यीशु मसीह वर्ल्ड वॉर 3 के पहले आएंगे, बाइबल बताती है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जिनका ध्यान सिर्फ सेवकाई। आप जानते हैं लोग मुझे जब बोलते हैं वो आपकी सेवकाई खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी कलीसिया खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कलीसिया को डबल देखेंगे महीनों में। इधर क्यों? क्योंकि हमारा दर्शन किसी की सेवकाई खराब करना या अपनी सेवकाई को बचाना नहीं है। हमारा विजन ये है कि परमेश्वर का जो सुसमाचार, बाइबल अगर आप परमेश्वर ध्यान से वचन को पढ़ें तो अभी लंबा टाइम नहीं है यीशु मसीह के आने के लिए, लंबा टाइम नहीं। मैं तो बिलीव करता हूं, मैं जानता हूं मेरे जीवते जी यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। तो मैं ये बात जानता हूं, इसीलिए इमरजेंसी में हम काम कर रहे हैं। आप जानते हैं सेवकाई इस तरह काम नहीं करती, पहले घर बनता है, फिर ये बनता है, फिर वो बनता है, फिर चीजें बनती हैं, फिर सेवा बनती, फिर वो धीरे धीरे। लेकिन इमरजेंसी में हम काम कर रहे हैं, कारण क्या है? हम जानते हैं लास्ट टाइम में हम जितनी रूहें बचा लेंगे उतना ही फायदा है हमें। ऊपर इतने सालों, इतने करोड़ों सालों
हमने जीना है, हम सदा याद रखेंगे हम परमेश्वर के लिए जिए थे, धरती पे अपने लिए नहीं। हालेलुया। और मैं देखता हूं लोगों को जो सिर्फ ड्रीमर हैं, ड्रीम रखते हैं, कलीसिया का ड्रीम रखते हैं, बिजनेस का ड्रीम रखते हैं, लेकिन बाइबल बताती है आपका ड्रीम सैक्रिफाइस मांगता है। यहोवा पिता ने भी सिर्फ ड्रीम नहीं रखा मेरे लोग बचाए थे, उसने अपना एक लोता बोया है अपने लोगों में, और आज वो काट रहा है मेरे और आपके समेत, हमारे परिवारों के समेत। हालेलुया। जो लोग ड्रीम रखते हैं, जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, जो लोग फाइनेंस देखना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, मस्त है वो लोग अपने पैसों में परमेश्वर के साथ वफादार रहे। अंत की चर्च वो है जो उन पैसों से वो सुसमाचार फैला रही है जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। वो सुसमाचार जो घरों घरों तक जा रहा है और परमेश्वर उनको बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं सुसमाचार के विषय में मैं आपको बड़ी न्यूज दूंगा थोड़े दिनों के अंदर अंदर। आप देखेंगे एक बड़ी बेदारी, बड़ी चर्च को हफ्तों के अंदर इस चर्च में यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं जब लोग, मैं अपने टीम से बात कर रहा हूं, मैं घबरा जाता हूं। पता है कब? जब लोग मेरे बारे में बुरा बोलना बंद कर देते हैं। मैं कहा मेरे को घबराहट होती है, मेरे को चिंता होनी शुरू हो जाती है, भाई ये क्या हो गया। मैं सीरियस कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सोचने लगे तो कमरे में बैठ के, यार मेरा विरोध नहीं हो रहा, क्या मैं सही जा रहा हूं? क्या मेरी लाइफ सही है? क्या मेरी प्रार्थना उतनी है? मैं होलीनेस में बढ़ा हूं, पवित्रता में बढ़ा हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ उसी वॉक में, उसी चाल में चल रहा हूं? जैसे मुझे पता चलता है हाँ विरोध हो रहा है, लोग कर रहे हैं इधर उधर बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूं परमेश्वर का धन्यवाद। उससे मुझे यकीन होता है कि हाँ मैं बढ़ रहा हूं, और कलीसिया और लोग और सब बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं हमें कोई नुकसान क्यों नहीं कर सकता, हम अनटचेबल हैं। पहले यहूदा मरा, यीशु मसीह नहीं मरे, हाँ या ना? लोग बोलते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं एक बात लोगों को बताता हूं, और मैं टीम को बताता हूं कि हमें जो छूना चाहता है एक दिन पहले परमेश्वर उसे उठा लेंगे धरती पर से। ये प्रोफेसी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सही कह रहा हूं। और ये बात पास्टर नहीं कर सकता, ये अनॉइंटिंग है, अपोस्टलिक और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। क्योंकि सीधा हम परमेश्वर की ओर से खड़े हैं, ना तो किसी इंसान ने खड़ा किया, ना हम इंसान के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जो व्यक्ति आपके दुश्मन है, आपकी अनॉइंटिंग की उन्हें जरूरत पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। और एंड टाइम में हम मरने के लिए नहीं उठे, यीशु मसीह हमारे लिए मर चुके हैं, हम जीने के लिए उठे हैं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूं, मेरी कॉलिंग में मेरी सुरक्षा है। जब तक मेरी भुलाहट पूरी नहीं होती कोई मुझे छू नहीं सकता। मेरी भुलाहट मैं अपनी उम्र जानता हूं कितनी है, इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं एंड टाइम में अपना दिमाग सुसमाचार को फैलाने में रखो। आमीन। कुछ लोग ड्रीम, दर्शन बोते क्या है? कुछ भी नहीं। करते क्या है? कुछ भी नहीं। मुझे आज भी याद, हमने वो चीजें बोई हैं जिन पे हमारी जिंदगी निर्भर करती है। पूरा अकाउंट बोया, पूरे चीजें बोई हैं परमेश्वर के लिए, और आज हम यहां पे हैं। हालेलुया। सिर्फ ड्रीमर मत बनो, शेख चिल्ली मत बनो जो सिर्फ मंजे में बैठा शेख चिल्लियां मारता और सोचता है मैं बड़ा व्यक्ति बन गया हूं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी, आपको ये माइंड के साथ चलना है कि आप सुसमाचार, मैं अकेला नहीं, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ और परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हम सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए। यीशु मसीह आने वाले, मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। सारे लक्षण पूरे हो चुके हैं, दुनिया लड़ाई पे उतर चुकी है। इजराइल लड़ रहा है, क्यों? ईरान को कोई परमाणु बम देने की बात बोल रहा है, अमेरिका लड़ रहा है। कारण क्या? ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 लगे, और यीशु मसीह उस टाइम आएंगे, बाइबल बयान करती। हालेलुया। आज के बाद अगर आप रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन हैं, आप ये बात को समझेंगे कि आपका पैसा सुसमाचार में जा रहा है। लोग रोज आपके सुसमाचार को सुन रहे हैं। अब राइट नाउ एक महीने में 1.5 से 2 लाख लोग रोज सुसमाचार को सुन रहे हैं। रोज
रोज इंडिविजुअली घर 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 जाके। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग उस समाचार को सुन के चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं। कोई एक मीटिंग में आता है, कोई 10 हफ्ते बाद आता है, कोई 3 हफ्ते बाद आता है, कोई उसके अगली बार जब उनसे मिलो तब आते हैं। तारीफ करो उस चीज, उस ग्रेस के लिए। ये परमेश्वर ने हमें अनुग्रह, तारीफ करो सब जन यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में। हालेलुया। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली देता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे चुना कि हम उसके काम कर सकें, बड़े काम कर सकें। आमीन।